भगवान सदैव भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। भक्ति है जिनके कारण मैं अनेक प्रकार के रूप धारण करता हूँ और भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष शर्मा। आइए आज हम ऐसे ही जो है परम भक्त भगवान के अनन्य भक्त नामदेव जी का एक छोटा सा प्रसंग यहाँ पर सुनेंगे। आप बड़े प्रेम से सुनिए। एक बार पंढरपुर में जो है एक सेठ थे, बड़े दानी मानी सेठ थे। सेठ जी को जो है बहुत धन था, व्यापार था, तो उनका हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है वो तुलादान का उत्सव किया करते थे। यानी कि अपना वजन तोल करके उसके बराबर जो है सोने से तोल करके और उस सोने को दान किया करते थे। तो उन्होंने सभी जो है नगर में अपने में और तुलादान का उत्सव किया तो अपने बराबर सोना तोल करके उन्होंने और दान किया, लोगों को सोना दिया। फिर लोगों से कहने लगा भाई कोई ऐसा रह तो नहीं गया। तो लोगों ने कहा कि महाराज एक जो है भगवान के अनन्य परम भक्त हैं श्री नामदेव जी, वो जो है अभी उनको नहीं मिला है, तो आप उनको कुछ दान में दीजिए। तो सेठ जी ने अपने नौकरों को भेजा और कहा कि भाई बुला करके लाओ, उनको भी जो है ना कुछ सोना दे देते हैं दान में। तो नामदेव जी ने कहा नहीं भाई, ब्राह्मणों को दान कीजिए, मुझे कुछ भी दान नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो नहीं आए। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा सेठ जी ने, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। तो सेठ जी बड़े उत्सुक जो है ना कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो खूब स्वयं चल करके गए। कहने लगे कि महाराज चलो मेरे द्वारे पर, और वो भी जो है ना आपके चरण पड़ेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, और कुछ जो है ना आप भी स्वीकार कर लीजिए। बड़े आदर के साथ में प्रेम पूर्वक जब सेठ जी ने कहा, तो सेठ जी की बात को जो है मान करके और नामदेव भगवान जो है नामदेव जी जो है आ गए सेठ जी के यहाँ आकर के और कहने लगे कि भाई सेठ, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, सब भगवान की कृपा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू जो है दान करना है तो और किसी को अपने जो है कर, लेकिन मैं जो है बोला महाराज कुछ तो आप स्वीकार कर लीजिए, मेरा आपसे अनुनय विनय है, प्रार्थना है। तो नामदेव जी कहने लगे कि ठीक है भाई, तेरी जब इच्छा है, जब तू देना चाहता है, नहीं मानता है। तो उन्होंने एक तुलसी पत्र लिया और उसके ऊपर राम लिख करके, आधा ही अक्षर लिखा, रा लिख करके उसको दे दिया और कहने लगे कि इसके बराबर जो है ना सोना मेरे को दे दे। तो सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ कहने लगा कि महाराज आप जो है ना मेरी हंसी होगी कि दान में दिया तो इसके बराबर क्या सोना आएगा, कितना जो है ना दे पाऊँगा, आप ठीक ठाक से ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बोला नहीं भाई, तू इसके बराबर सोना मेरे को दे दे, इतना ही बहुत है, तू इसके बराबर दे तो सही। सेठ कहने लगा कि महाराज क्यों जो है ना मेरे साथ उपहास करते हो, क्यों मजाक करते हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तू एक बार इसके बराबर दे के तो देख। सेठ ने तराजू मंगवाया, उसको तराजू में एक तरफ जो है ना तुलसी पत्र को, जो भगवान के प्रिय तुलसी है, उस पर रा लिख करके और नामदेव जी ने दिया। तो उसने एक तरफ वो रख दिया, एक तरफ सोना रखा। तो जो उसके पास जो सोना था वो जो है ना उसमें कम पड़ गया। वो तो जो है वो पत्र वाला, तुलसी पत्र वाला जो पलड़ा है वो नीचा रह गया। अब तो उसने अपने घर से और कुछ जो सोना था वो सब मंगवाया, फिर भी जो है ना पलड़ा नहीं उठा, फिर भी जो है नीचे ही रहा। उसने अपने परिवार वालों के वहाँ से भी मंगवा करके सारा रख दिया, लेकिन वो जो ना उसके बराबर नहीं हुआ। अब तो सब आश्चर्य से कहने लगे कि क्या बात हुई, आश्चर्य में पड़ गए। प्रार्थना करने लगे कि महाराज अब आप जो ना इतना ही ले लीजिए। तब तो नामदेव जी महाराज कहने लगे कि भाई तुम्हारे पास मान लीजिए कोई पुण्य हो, धर्म हो, तो उसका भी संकल्प कर लो और वो इसके बराबर हो जाए तो उसको भी जो है ना तोल करके बराबर कर दो। तो उन्होंने वो भी किया, लेकिन वो भी तब भी जो है ना पलड़ा भारी ही रहा, उनके बराबर नहीं हुआ। अब तो सब जो है चिंतित हो गए। तो नामदेव जी महाराज ने कहा कि भाई राम नाम की महिमा सबसे बड़ा धन है, मेरे पास वो धन है, ये धन जो है मेरे को नहीं चाहिए। कहने लगे कि महाराज ये इतना है, इतना ही ले लीजिए। कहने लगे नहीं आप चिंता मत करो, अपना धन अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा राम नाम धन है कि ये जग निर्धनार धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जान, ये जग राम रतन धन होए। कहने लगे कि मेरे पास राम रतन धन है, मेरे को वही बहुत है, आप अपने धन को रख लीजिए। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुलैन ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। राम नाम रूपी धन सबसे बड़ा धन है।
इसलिए भगवान का बारंबार स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए। अब तो सब लोग जो ना आश्चर्य में पड़ गए और जो है नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। भगवान नामदेव ने सबको कहा कि आप सब जो है इस धन को छोड़िए और जो है भगवान के राम नाम रूपी धन का जो है ना वो इस स्वर्ग इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख देने वाला है, उसको इकट्ठा कीजिए, उसका संचय कीजिए, उससे ही आपका सबका भला होगा। भगवान नामदेव का सब ने जो है जय जयकार करके भगवान का कीर्तन किया, भगवान का नाम लेने लगे और बारंबार जो है भगवान की जय जयकार करने लगे और भगवान नाम का कीर्तन सबने शुरू कर दिया। इसलिए राम नाम से बड़ा और कोई धन नहीं है। राम नाम सबसे बड़ा धन है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, भगवान के नाम को सदैव जो है प्रेम पूर्वक के तुलसी जिनके मुखन ते भूले ते निकले राम। अगर भूल से भी भगवान का नाम निकलता है तो उसमें भी आपका मंगल ही होगा। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।